संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आज इस समारोह में पधारे बाबा साहब का खून सम्मानित राजरत्न अम्बेडकर जी और सभी बौद्ध भिक्षुगण जो बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने त्रिशण पंसील लेकर के इस कार्यक्रम को संभाला है। आजमगढ़ की धरती आज से नहीं, बहुत पहले से क्रांतिकारी लोगों की धरती। सामाजिक आंदोलन हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, सभी आंदोलनों को बहुत अच्छे से उठाने का, आगे ले जाने का हमेशा काम किया है। मैं आजमगढ़ कई बार आया हूं और लगभग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, राहुल सांस्कृत्यायन प्रेक्षागृह में जब कार्यक्रम हुआ था तो आप कितने लोग आए थे? हाथ उठा के बताइए। राहुल सांस्कृत्यायन प्रेक्षागृह में ये सब लोग आए थे। मैंने पहली बार भारतीय इतिहास को खंगाला और खंगाल करके ये बताने का प्रयास किया कि ये जो बुद्ध का आंदोलन है, इस आंदोलन में हजारों सैकड़ों संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपना जीवन लगाया है और इस आंदोलन को हमारे तक पहुंचाया है। आजमगढ़ के लोगों में एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग कोई गरीब, असहाय, कमजोर या छोटी जाति के लोग नहीं हैं। हम लोग इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। हम लोग इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट अशोक से लेकर नागों के 18 राजा, पालों के 14 राजा, यादवों के वंश, पासियों के खानदान, जाटों के राजा, गुजरों के राजा, चाहे वो सम्राट हर्षवर्धन रहे हों, चाहे सम्राट कनिष्क रहे हों, चाहे मेनांडर, ये सभी लोग बुद्ध की संस्कृति के शासक रहे। आपको ये जानकर के गर्व होगा कि आपने इस देश भारत पर 1250 साल शासन किया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर ये सभी सभ्यताओं के प्रेरणा आप हैं, क्योंकि देश भारत में दो ही संस्कृतियों की लड़ाई है। एक संस्कृति का नाम है श्रमण संस्कृति और दूसरी है ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है श्रम करके खाने वाला, श्रम करके कमाने वाला, क्षमता में विश्वास रखने वाला श्रमण होता है, और गप लगा के खाने वाला, दूसरों को मूर्ख बना के खाने वाला, आपस में लड़ाने वाला ब्राह्मण होता है। आप लोग श्रमण संस्कृति के लोग हैं। अगर आप रोडे ना बनाएं तो लोग कहां चलेंगे? अगर आप मकान न बनाएं तो लोग किस में रहेंगे? अगर आप अनाज पैदा न करें तो लोग क्या खाएंगे? अगर आप कारें न चलाएं तो लोगों को ड्राइवर नहीं मिलेंगे। सही मायने में इस देश भारत को पहले भी हमने बनाया था, जब तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाकर हमने भारत के गौरव को पूरी दुनिया में स्थापित किया था। उसी वजह से हमें विश्वगुरु कहा जाता है। और आज भी कोई इज्जत करे न करे अलग विषय है, लेकिन आज भी अगर श्रमिक न हो, हम अगर ना हो, हम बहुजन समाज के ना हो, तो भारत की गति रुक जाएगी, विकास नहीं हो सकता है। लेकिन इस देश भारत में श्रम की हमेशा हत्या की गई। ऐसे लोगों को हमेशा दबाया गया जो मेहनती लोग होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, और जो निठल्ले लोग होते हैं वो इनकी हत्या करने का काम करते हैं। आज भी आपने मेहनत करके, परिश्रम करके अपने आप को आगे बढ़ाया। आपके महापुरुषों के सहयोग से आप यहाँ आ गए तो आपके दुश्मन बौखला गए। उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र चला, धार्मिक षड्यंत्र चला, आर्थिक षड्यंत्र चला। आप कहीं भी लोन चले जाइएगा बैंक में, तो बैंक में लोन आपको नहीं दिया जा रहा है, आपकी जातियां देखी जा रही है ताकि आप कहीं व्यवसायिक ना हो जाए। बड़े बड़े प्रोफेसरों के पद विश्वविद्यालय में निकलते हैं, जाति देख करके आपको बाहर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसके योग्य नहीं हैं। हर जगह षड्यंत्र चल रहा है। और मैं बता दूं आजमगढ़ के लोगों, आज हमारे चेहरे पर जो चमक है, ये चमक बहुत पुरानी नहीं है। ये जितने भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, ध्यान से सुन लें, ये जो हमारे चेहरे पर चमक है, इसकी उम्र ही 70 साल है।
जब से हमें संविधान मिला है तभी से हमारे चेहरे पर चमक है। इसके पहले हम सब मजदूर हुआ करते थे। इसलिए ज्यादा उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है। 70 साल में दुनिया के इतिहास में भारत के बहुजनों ने जितनी उन्नति की है दुनिया में कभी किसी ने नहीं की है। आप आईएएस बने, पीसीएस बने, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, बौद्ध भिक्षु बने, आप क्या नहीं बने। निराश होने की जरूरत नहीं है। और होने दीजिए 10, 15, 20 साल, इस देश भारत को हम लोग हथिया लेंगे, हाथ में ले लेंगे अपने। जो लोग निराश होते हैं मुझसे हमसे कहते हैं कि भंते जी समाज सुधरेगा नहीं। मैंने कहा नेगेटिव आदमी, तू अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया जिंदगी भर, नेगेटिविटी फैला रहा है यहाँ कि कुछ होगा नहीं, कुछ बदलाव नहीं होगा। अरे बदलाव होता आदमी के प्रयास से, आदमी के करने से। आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति डाल डाल पात पात घूमता है वो जिंदगी में एक लक्ष्य को लेकर के कभी मुकाम हासिल नहीं कर पाता। बहुजन समाज के लोग स्थायी नहीं है। 4 दिन ये समाज सेवा करते हैं, 5 दिन धर्म का काम करते हैं, 6ठे दिन दुकान खोल लेते हैं, फिर डॉक्टर बन जाते हैं, फिर किसी ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। अरे छोटी सी जिंदगी है, एक काम को ईमानदारी से करिए और लंबे समय तक करिए, वही काम आपकी इज्जत कराएगा और उसी से आपकी हैसियत बनती है। डाल डाल पात पात घूमने से कभी कोई बड़े लोग नहीं हुए। भंते सुमित्र रतन कोई बातों से नहीं बन जाएगा। उसे 7 महीने किसान आंदोलन में ठंड में गर्मी में बैठना पड़ेगा, तब जाके कोई भंते सुमित्र रतन बनेगा। ये मजाक नहीं है। आज के 7 महीने पहले जब मैं किसान आंदोलन में गया आजमगढ़ के राजा महाराजा, ध्यान से सुनिए, तो यही जाट गुजर हमसे कहते थे बाबा राधे राधे। उनको पता ही नहीं था हम क्या हैं। पर रुकते थे, वही खाना खाते थे, अपने घर में जबरदस्ती खाना खिलाते थे। और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है, मैंने पुष्प अर्पित किए हैं। मैं ये कार्यक्रम बरेली की तरफ ले जा रहा था, लेकिन मैंने कहा बरेली नहीं, अब हम आजमगढ़ चलेंगे और बहुजन मैत्री सम्मेलन भी होगा और बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा भी होगी। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में यहाँ तक आया। मैं बताना चाहता हूँ, मैं पुष्पमित्र सुन के जमाने का बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ कि कोई भी आएगा मेरा सर कलम कर देगा। मैं बाबा साहब का बौद्ध भिक्षु हूँ, मुझे मारने से पहले उसे 10 बार मरना पड़ेगा। अरे भगवान बुद्ध ने हमें हिंसा के लिए मना किया है, लेकिन कायर होने के लिए नहीं कहा। अकारण हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे। अगर कोई मेरे हकों को, अधिकारों को छीनेगा और हम मौन बने बैठे रहेंगे तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, जमीन भी चली जाएगी, संविधान भी चला जाएगा, मजदूर बन जाओगे तुम दोबारा। इसलिए हमें अपने हक अधिकारों